हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैम्प। आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट, जिसे हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये फेरिंग्स की स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम लोग इन जनरल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने नोज के बारे में पढ़ लिया है। इसके एनिमेटेड वीडियो के थ्रू हमने एक ओवरऑल नोज का देख लिया है, इसके आउटर कॉर्नर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर नोज जो है वो कैसे होती है, उसमें कार्टिलेज कौन से होते हैं, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, हमारा जो स्मेल का सेंस है वो कैसे काम करता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में जो हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फेरिंग्स को देखते हैं। फेरिंग्स की पोजीशन हम देख रहे हैं हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अंदर से ये एक खोखले बेलन की तरह होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड क्या देख रहे हैं हम लोग, इट इज 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका हमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हमें बता दिया है कि 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। थर्ड देख रहे हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब अगर हम लोग इसको डायग्राम में देखें, जो हमारा स्कल होता है, ठीक है, स्कल क्या है, हमारा जो खोपड़ी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पर अगर हम इसे काउंट करें तो स्कल के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक के ये क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 C2 C3 ऐसे करके हम लोग जो काउंट करते हैं उसमें सिक्स तक के आपको ये दिखाई देगा। इट लाइज बिहाइंड द माउथ, नोज, माउथ एंड लैरिक्स। अगर आप इसके पीछे देखें, ठीक है, आप अगर डायग्राम में देख पा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि नोज और माउथ और जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा फेरिंग्स का पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोग डायग्राम में लेटरल व्यू में देखेंगे तो हमें अच्छे से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फेरिंग्स को। इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा आ जाएगा, हमारा नेजोफेरिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट नेजोफेरिंग्स क्या है, इट लाइज बिहाइंड द नोज अबव द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखें तो नोज के बिहाइंड में जो फेरिंग्स का पोर्शन क्या है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है हमें, उसी को हमने क्या कह दिया, नेजोफेरिंग्स, क्योंकि वो नोज से एसोसिएटेड है, इसीलिए हम उसका नाम क्या दे रहे हैं, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट बिहाइंड द नोज। ठीक है, क्योंकि ये नोज के पीछे में है, इसीलिए हमने इसको नेजोफेरिंग्स नाम दिया। तो हम इसे याद रखेंगे नाम से कि नोज से अटैच होता है, नोज के जस्ट पीछे वाला पोर्शन होता है, इसलिए हमने नेजोफेरिंग्स बोला। On its lateral wall are the two openings of the auditory tubes and one leading to each middle ear. ठीक है, अब सॉरी, अगर लेटरल व्यू मतलब जो साइड व्यू होता है हमारे ईयर का, सॉरी साइड व्यू होता है हमारे फेरिंग्स का, उसमें देखे तो हमारे क्या लगता है, यहाँ से ईयर लगता है, ईयर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हमने इसके प्रीवियस नोज वाली वीडियो में भी देखा था, है ना, कि ऑडिटरी ट्यूब वहां से स्टार्ट हो जा रही थी, ईशियन ट्यूब लग रही थी, है ना। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है, जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब है, ईयर की टेम्पोरल बोन वाली ऑडिटरी ट्यूब जब वहां से लगती है, ठीक है, तो उसके उसका क्या होता है, इसकी वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, वॉल आपको देखने को मिलेगी लेटरल व्यू के अंदर में आपके ईयर्स की। ओके, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ऑन द पोस्टीरियर वॉल्स देयर आर टू फेरेंजियल टॉन्सिल्स कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। अगर आप पीछे की तरफ में देखें, पोस्टीरियर वॉल की साइड में देखिए, तो आपको टॉन्सिल्स दिखाई देंगे। ठीक है, और सॉरी नीजोफेरिंग्स के अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट दिखाई देते हैं, जिसको हम एडेनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो आप इसमें टॉन्सिल्स को अच्छे से देख सकेंगे कि टॉन्सिल्स हमारे कैसे दिखाई होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नीजोफेरिंग्स वाले पार्ट के साथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन आता है, पैथोजेंस आते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, वहीं रोक लेते हैं। इसीलिए जब भी आपको क्या है, सर्दी जुकाम होता है, कोल्ड कफ जैसी कंडीशन होती है, तो आपके गले इफेक्ट होता है, आपका टॉन्सिल पे इफेक्ट करता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उन पैथोजेंस को कैप्चर करने का काम कर रहे हैं जो आपकी इंटरनल बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नीजोफेरिंग्स होता है इसका एक पार्ट। ठीक है, फेरिंग्स का एक डिवाइडेशन जिसका नाम है नीजोफेरिंग, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, हमारे नोज के पोस्टीरियर पोर्शन में। इसके हमें लेटरल वॉल्स में क्या दिखाई देता है, ऑडिटरी कैनाल दिखाई देती है। ठीक है, इसके साथ में और क्या दिखाई देता है, पोस्टीरियर वॉल में हम क्या देख सकते हैं, पोस्टीरियर वॉल में हमको टॉन्सिल दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, कंप्लीट है हमें। अब इसके बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स से मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, ओरल कैविटी से एसोसिएटेड। ठीक है, ओरल कैविटी से एसोसिएटेड है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया ओरोफेरिंग्स। लाइज बिहाइंड द माउथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट टू द लेवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द थर्ड वर्टिकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा हमने, माउथ के बिहाइंड में, माउथ के पीछे पोस्टीरियर पोर्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओरोफेरिंग्स लग रहा है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है, डायग्राम में देखेंगे हम, सॉफ्ट पैलेट हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, वहां से लेकर के कहां तक के, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, सर्वाइकल C3 तक के क्या होता है, हमारा ओरोफेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके लेटरल वॉल में हम क्या देख पा रहे हैं, लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स ब्लेंड विद द सॉफ्ट पैलेट टू
form two folds on each side. Between each pair of fold there is a collection of lymphoid tissue called the palatine tonsil. ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉन्सिल को प्रेजेंट देख पा रहे हैं। अब ये टॉन्सिल क्या है, लेटरल वॉल के साथ में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैलेटीन टॉन्सिल। ठीक है, अब ये कैसे दिखाई देता है, इसके दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ईच साइड पे, मतलब हम टॉन्सिल को अगर देख पाए तो नेजोफैरिंग से निकलते हैं टॉन्सिल और ओरोफैरिंग तक के हमें दिखाई देते हैं, मतलब हमारी नोज और जो हमारे ओरल कैविटी दोनों से एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए जब भी हमें क्या होता है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, हमें गले में खराश होने लगती है ना, और हमें कैसा मतलब हमारा जो फेरिंग्स है वो कैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा खराश खरकर हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, और इसके साथ में हमारे टॉन्सिल जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमें ये पेयर के फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं एक साइड पे, किससे बने होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, फॉसियस आर ओपनिंग एट द कनेक्शन बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द ओरोफैरिंक्स। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो हम इसमें एक लाइनिंग देख सकते हैं जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसे, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को। इसी का नाम हमने क्या दे दिया, फॉसिस। ठीक है, ओरोफैरिंक्स क्या है, अब हम ओवरव्यू ले तो ओरोफैरिंक्स क्या होता है, हमारा ओरल कैविटी से कनेक्टेड जो फैरिंग्स का पार्ट है उसको ओरोफैरिंक्स कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट पैलेट में, ठीक है, जो हमारा माउथ है उसके सॉफ्ट पैलेट से लेकर के थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा तक के दिखाई देगी। इसके लेटरल वॉल से क्या निकलेगा, हमारा पैलेटिन टॉन्सिल। ठीक है, और फॉसियस क्या होती है, हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों को अलग करने के लिए एक लाइन होती है जिसको हम लोग फॉसियस नाम दे चुके। ठीक है, इतना क्लियर है हम लोगों को। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, या फिर अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, लैरिंजोफैरिंक्स। ठीक है, अब ये लैरिंजोफैरिंक्स लास्ट पार्ट है हमारे फैरिंक्स का। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इंफीरियर टू द ओरोफैरिंक्स एंड पोस्टीरियर टू द लैरिंक्स फ्रॉम द लेवल ऑफ 3rd to 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ओके, अब इंफीरियर टू द ओरोफैरिंक्स, अगर हम यहाँ पे डायग्राम को अच्छे तरीके से देखें तो ओरोफैरिंक्स वाला जो पार्ट है हमारा उसके जस्ट नीचे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिफिकल्ट ना करने के लिए हमें डायग्राम से समझना होगा। तो डायग्राम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ओरोफैरिंक्स के जस्ट नीचे हमको लैरिंगोफैरिंक्स दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर टू द लैरिंक्स। अब जो लैरिंक्स वाला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है उसके जस्ट पीछे में है। ठीक है, द लेवल ऑफ 3rd to 6th वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारा ओरोफैरिंक्स कहाँ पे, 3rd वर्टिब्रा पे खत्म हो रहा था, सर्वाइकल वर्टिब्रा पे। तो ये 3rd से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म हो रहा है, 6th वर्टिब्रा पे, लैरिंजोफैरिंक्स। ठीक है, हमको 3 बात याद रखनी है। कौन सी 3 बात, फर्स्ट हमारी क्या है, इंफीरियर टू ओरोफैरिंक्स, मतलब ओरोफैरिंक्स के जस्ट नीचे में प्रेजेंट है, लैरिंग्स के पीछे में प्रेजेंट है, और 3rd सर्वाइकल वर्टिब्रा से 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में हमारा लैरिंगोफैरिंक्स आता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, इट कंटिन्यूज द रूट फॉर द इंजेस्टेड मटेरियल एंड एयर यूनिट इट्स इंफीरियर एंड वेयर द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइवर्ज। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू रूट है जिसमें क्या होता है, आप जब खाना अंदर आपकी बॉडी के अंदर डालते हो, अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हो, मतलब खाते हो, इसके साथ में एयर भी वहीं से पास होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा फैरिंग्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से जब एयर प्रेजेंट निकलती है, एयर निकलती है और खाना निकलता है, ये पार्ट हो जाता है, और इसके साथ में ये क्या करता है, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों को रास्ता दे रहा है। ठीक है, हमें ये बात याद रखनी है। अब एंटीरियर पोर्शन क्या होता है, ओपन इनटू द लैरिंग्स। ठीक है, एंटीरियर पोर्शन अगर हम इसका एंटीरियर व्यू ले तो ये क्या होता है, लैरिंग्स के अंदर ओपन हो रहा है, और अगर पोस्टीरियर पोर्शन पीछे से देखें तो ये कहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, ईसोफेगस के अंदर ओपनिंग दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा ऑलरेडी फेरिंग्स का। ठीक है, तो फेरिंग्स हमने पढ़ा, फेरिंग्स क्या होता है, हमारा नोज, माउथ और जो हमारा लैरिंग्स है उसके पोस्टीरियर में, मतलब पीछे पार्ट में प्रेजेंट दिखाई देगा। इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। अब जो नेजोफेरिंग्स है वो नोज के पोस्टीरियर पोर्शन में होगा, और जो ओरल फेरिंग्स है वो ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पोर्शन में, एंड लैरिंजोफेरिंग्स लैरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। फेरिंग्स ओवरऑल हमारा स्कल से लेकर के 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक के हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका डिवाइडेशन आप हमने पढ़ लिया है अभी। अब इसके बाद में, ठीक है, फेरिंग्स का ब्लड सप्लाई क्या होता है ये देख लेते हैं। फेरिंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्लड इज सप्लाई टू द फेरिंग्स बाय द सेवरल ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी। अब हमारी जो फेस की जितनी भी आर्टरी होती है, फेशियल आर्टरी, उसी के थ्रू यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होता है। द वेन्स रिटर्न इज इनटू द फेशियल एंड इंटरनल जगुलर वेन्स। ठीक है, अब वेन्स कहाँ से, कौन सी वाली वेन्स है जो ब्लड सप्लाई कर रही है इनको, जो हमारी फेशियल वेन्स है वो, और इंटरनल जगुलर वेन्स। ठीक है, जो जगुलर वेन्स हमारे नेक पोर्शन में प्रेजेंट होती है वही क्या कर रही है, इसको सप्लाई कर रही है ब्लड, किसे, फेरिंग्स को। ठीक है, डायग्राम में हम देख सकते हैं अच्छे से। नर्व सप्लाई, अब क्या है नर्व सप्लाई, मतलब कि इनको जो हमारा साइनेप्स है, ठीक है, इम्पल्सेस है, सॉरी साइनेप्स नहीं, इम्पल्सेस है, वो कौन दे रहा है, ठीक है, करंट कौन दे रहा है कि आपको काम करना है एक्टिवली, तो इन्हें कौन दे रहा है, नर्व सप्लाई दे रहा है। द नर्व सप्लाईज फ्रॉम द फेरेंजियल प्लेक्सिस फॉर्म्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। ठीक है, कौन दे रहा है, फेरेंजियल
प्लेक्सेस दे रहे हैं। अब ये फेरेंजियल प्लेक्सेस क्या करते हैं, हमें साइनेप्स को प्रोवाइड करते हैं, मतलब करंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी नर्व्स को। अब ये दोनों टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी और सिंपैथेटिक भी, ठीक है। इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, हम पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी के अंदर पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है और सिंपैथेटिक क्या होता है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो वो चैनल पे वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कौन कर रहा है, वेगस नर्व कर रही है एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स कर रही है। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कौन कर रहा है, सुपीरियर एंड सर्वाइकल गैंग्लिया कर रही है। ओके, डायग्राम में से हम देख सकते हैं। अब फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे हमारे फेरिंग्स के, ठीक है, मेन तो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमें पता होना चाहिए फेरिंग्स क्या काम कर रहा है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, फर्स्टली देख रहे हैं प्रोवाइड पैसेज फॉर एयर एंड फूड इन्वॉल्व इन बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। इसका पोजीशन ही ऐसा है कि ये एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे एयर वाले पोर्शन में भी खुल रहा है, ओपन हो रहा है, और हमारे डाइजेशन वाले पोर्शन में भी, इसोफेगस में भी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को क्या है, एक रास्ता देता है ताकि क्या मिल सके, फूड को भी हमारा गले से नीचे जो उतरता है फूड फेरिंग्स से ही होते हुए जाता है ना, क्योंकि ओरल कैविटी में भी ओपन हो रहा है और एयर नाक से भी ओपन हो रहा है, तो ये क्या है, नेजोफेरिंग्स में भी ओपन है, तो दोनों को रास्ता देने का काम करता है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, ठीक है, वार्म करके रखता है हमारी बॉडी को, क्योंकि आपकी एयर जो है वहां से पास हो रही है, तो उसको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है उसको आपकी बॉडी के अंदर के हिसाब से डाइजेस्ट करता है, ठीक है, उसको एडजस्ट करके आपकी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। टेस्ट, टेस्ट कैसे कर रहा है, ऑल फैक्ट्री नर्व्स इन द एपिथेलियम ऑफ द ओरल एंड द फेरेंजियल पार्ट्स, ठीक है। अब ये ऑल फैक्ट्री नर्व जो है वो हमारे फेरेंजियल पार्ट्स में भी कनेक्टेड होती है, ठीक है। जब हमने क्या है, नोज का डायग्राम अगर आपने देखा है, ठीक है, जब हमने नोज की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, कुछ क्या होते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री नर्व के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या पढ़े थे, नर्व्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां से हम लोग देख रहे थे कि कुछ अटैचमेंट है हमारा, तो वो कौन से पोर्शन में था, हमारे फेरिंग्स वाले पोर्शन में ही वो अटैचमेंट हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब इसके बाद में हियरिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑडिटरी ट्यूब्स भी कनेक्टेड है, स्टैंडिंग फ्रॉम द नेजल पार्ट टू द ईच मिडिल ईयर, है ना, तो ये क्या है, हियरिंग में भी हेल्पफुल हो रहा है। प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन में कैसे कर रहा है, फेरेंजियल एंड लैरिंजियल टॉन्सिल, जो हमारे फेरेंजियल और लैरिंजियल जो टॉन्सिल्स निकलते हैं, जैसे हमने पैलेटिन टॉन्सिल की बात करी थी, ये क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है थ्रू द रेस्पिरेशन, है ना, तो या फिर आपने कुछ ठंडा गर्म खा लिया जिसकी वजह से आपके टॉन्सिल जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को। साथ में स्पीच, एक्ट एज रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर द साउंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स, अब आपका जो लैरिंग्स है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको रेजोनेट करता है, रेजोनेट मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, जो आवाज गूंजती है उसको गूंजने के लिए वो जो पाइप है ना, वो प्रोवाइड करता है क्या चीज, हमारा फेरिंग्स, ठीक है। आपका वॉइस प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लैरिंग्स, पर जो उसकी गूंज है, ठीक है, उसको वो जो जगह उसको जो पाइप दे रहा है जिसकी वजह से आवाज आपकी गूंजते हुए आती है बाहर, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है, फेरिंग्स, इसलिए फेरिंग्स क्या है, हमारा रेजोनेटिंग एरिया, ठीक है। और लैरिंग्स क्या होता है, फोनेशन करता है, फोनेशन मतलब आपकी आवाज का निकलना, ओके। तो यहाँ पे हमें दो टर्म क्लियर हो रहे हैं हमारे, रेजोनेटिंग एंड फोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट होता है, ठीक है। कौन सा, कि हम फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स एंड हम ऑल ओवर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने देख ली है किसकी, फेरिंग्स की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा या हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.